क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पिछले वीडियो में मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूरा एक्सप्लेन किया था। उसमें इंट्रोडक्शन और शेड्यूल और ग्राफ और एजम्पशन और एक्सेप्शन वो अपनी जगह पे सही था। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 की बुक में दिया था। लेकिन जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, मैंने आपको 7 कैटेगरी दिया, हर एक कैटेगरी एक एक एक्स्ट्रा खाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, उसका कम होते जाएगा। ये लॉ बोलता है कि हर एक्स्ट्रा कंजम्पशन आपका, फॉर एग्जांपल पहले मैच में आपने 80 किए, दूसरे मैच में 60, तीसरे मैच में 40, चौथे मैच में 25, तो आपका स्कोर कम होते जा रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से। तो ये जो लॉ है जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये लॉ के कुछ क्रिटिसिज्म्स है, इसमें अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। मैं एजम्पशन बताता हूं, हम एक एक करके देखते हैं। कौन सा, हॉबीज, ये एक्सेप्शन हुआ। देखो इधर एजम्पशन, पहला रैशनैलिटी, ये लॉजिकली बराबर है, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं एक एक करके टिक मार्क करता हूं जो लॉजिक है और कौन सा इलॉजिकल है। कार्डिनल मेजरमेंट गिन सकते हैं, ये भी एक हद तक लॉजिकल है। लेकिन होमोजेनिटी थोड़ा इलॉजिकल होता है, क्योंकि आपने मैंगो का एग्जांपल लिया या एप्पल का एग्जांपल लिया, तो ये लॉ के हिसाब से 100 ग्राम मतलब सारे के सारे 100 ग्राम होना चाहिए, सेम कलर, साइज, शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लागू नहीं होता। कंटिन्यूटी वन आफ्टर द अनदर, अगेन आपने एक कैडबरी खाया फिर आप शाम को खाओगे, तुरंत नहीं खाओगे, ये भी एक लॉजिक नहीं है। रीजनेबिलिटी, साइज चलेगा। कॉन्स्टेंसी मतलब जैसे कि आपका टेस्ट बदलना नहीं चाहिए, आपने पिज्जा खाया तो आप बर्गर भी आपकी इच्छा है तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला नहीं। फिर डिविजिबल, ये फ्रिज टीवी घर पे लागू नहीं होता। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड पे आधारित है। आप मिसल पाव में मिसल प्लस पाव खाते हैं, चाय बिस्किट में चाय प्लस बिस्किट खाते हो, फिर वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल में चला जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में नहीं रहेगा। तो इसके कुछ एजम्पशंस है जो इलॉजिकल है, होमोजेनिटी वैलिड नहीं होता, कंटिन्यूटी, रैशनैलिटी, ये सब। रैशनैलिटी भी जो पागल आदमी है उसको तो समझ में नहीं आएगा, जिसका मेंटल ठीक नहीं है उसको आप एग्जाम्पल दो तो वो लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें नॉर्मल कॉमन सेंस है ही नहीं। दूसरा, कार्डिनल मेजरमेंट। अब कार्डिनल मेजरमेंट में इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। देखो मैं आपको एक बर्गर देता हूँ, आपको बहुत जोरदार भूख लगी है, तो आप बर्गर को बोलोगे भाई इसने मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया। लेकिन आपका पेट भरा हुआ है, उसके बाद भी मैं आपको बर्गर देता हूँ और बोलता हूँ प्लीज एक खा ले, तो वो बर्गर जब आप खाओगे तो आप बोलोगे सिर्फ 6। समझ में आ रहा है? तो जो कार्डिनल मेजरमेंट है वो एक सेम बर्गर है, लेकिन आपका पेट खाली है और आपका पेट भरा हुआ है, उसमें नंबर अलग आ सकता है। और दूसरा, ये कार्डिनल मेजरमेंट वो टाइप के इकोनॉमिस्ट है जो बोलते हैं कि जब आप कंज्यूम करते हो प्रोडक्ट, उसका यूटिलिटी आप गिन सकते हो। लेकिन ऑर्डिनलिस्ट एक ऐसे विचारधारा वाले इकोनॉमिस्ट है जो बोलते हैं आप गिन नहीं सकते, क्योंकि वो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। आप बोल सकते हो अच्छा या बुरा है, आप कंपेयर कर सकते हो कि बर्गर पिज्जा में पिज्जा अच्छा है, आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप रेटिंग आप देते हो 4-5, लेकिन वो एक अंदाजन रहता है, एक्यूरेट नहीं रहता है। क्योंकि अंदाजन क्यों, खाली पेट आपका रेटिंग अलग रहेगा, भरे हुए पेट पे रेटिंग अलग रहेगा। तो कार्डिनल मेजरमेंट पूरे तरीके से सही नहीं है। इनडिविजिबल गुड्स, अब जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी, नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल घर में 1 या 2 कार होगा, टीवी 1 या 2 होगा, फ्रिज नॉर्मली तो 1 होगा। सो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए 6-7 लगातार कंज्यूम करने के लिए रहता है। आप घर का एग्जांपल नहीं ले सकते, आप जमीन का एग्जांपल नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि पैसों का अहमियत आपके लिए सेम है, आप अमीर हो या गरीब हो, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि गरीब के लिए छोटे छोटा जो खर्चा है और पैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके मन में आएगा अमीरों के लिए भी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक मुकेश अंबानी ले लो, वो एक ताज होटल में जाता है, बिल 10,000 होता है, 10,000 का 15,000 हुआ, उनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन गरीब आदमी है, वो होटल में जाएगा, 1,000 का बिल हुआ तो भी फर्क पड़ेगा, 1,200 हुआ तो भी बोलेगा वो ज्यादा खर्चा हो गया। सो गरीब आदमी के लिए मार्जिनल मतलब पैसा जब वो खर्चा करता है उसके लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अमीर आदमी के लिए छोटे मोटे खर्चे के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एज्यूम किया गया अमीर और गरीब दोनों पैसों का जो इंपॉर्टेंस है सेम है, जबकि नहीं है। अमीर के लिए छोटे मोटे पैसों का इंपॉर्टेंस नहीं है, 100 तो टिप में दे देगा, जबकि गरीब आदमी टिप से ज्यादा वो खुद खर्चा करने की कोशिश करेगा संभाल के।
और लास्ट में सिंगल बॉन्ड। जैसे मैंने बताया, आप मिसल पाव के साथ खाओगे तो लागू नहीं होगा, क्योंकि पाव और मिसल अलग है। चाय और बिस्किट के लिए खाओगे तो लागू नहीं होगा। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्रोडक्ट में लागू नहीं होता, फिर उसके लिए अलग लॉ है। कौन सा? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, वहां पे लागू होता है। तो ये था क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। 4 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये लिखना नहीं है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म है, ये अलग क्वेश्चन है, उसमें एक्सेप्शन लिखना है। क्रिटिसिज्म अलग से 4 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है। तो क्या समझ में आया ये? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।